नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम बुनियादी साक्षरता से संबंधित एक गतिविधि लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बुनियादी साक्षरता के मुख्य 9 घटक हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण घटक डिकोडिंग कौशल का विकास है। बच्चों में डिकोडिंग कौशल का विकास अच्छी तरह से ना हो पाने के कारण बच्चों में पठन कौशल का भी विकास बाधित हो जाता है। हम किस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में डिकोडिंग कौशल का विकास कर सके, इससे संबंधित ही आज की गतिविधि है। चूँकि डिकोडिंग कौशल के अंतर्गत कई सारी गतिविधियाँ हैं, जिसमें वर्ण या अक्षरों की पहचान, मात्राओं की पहचान, शब्द की पहचान और भी कई सारी गतिविधियाँ आती हैं इसके अंतर्गत, जिसमें से हम सबसे प्रारंभिक स्तर की जो चीज़ है, जिसमें हम सबसे प्रारंभिक स्तर की जो गतिविधि है वर्ण या अक्षरों की पहचान, आज इसी के संबंध में बात करेंगे। क्योंकि बतौर शिक्षक मैंने भी कई बच्चों के बीच इस समस्या को देखा, जाना कि बच्चे वर्ण या अक्षरों को, चाहे वह हिंदी के हो या अंग्रेजी के, उसे क्रमिक रूप में बच्चे लिख पा रहे हैं, पर अक्रमिक रूप में जब हम उन्हें अव्यवस्थित क्रम में किसी भी अक्षर या वर्ण के बारे में पूछ रहे हैं, तब वह उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। यह समस्या कुछ बच्चों में देखने को मिली थी और कई शिक्षकों से बातचीत के दौरान भी पता चला कि उनके यहाँ भी बच्चों में ये समस्याएं हैं। तो इसी समस्या के निदान के लिए एक खेल गतिविधि का निर्माण पुनः हमने मिट्टी के TLM से ही किया है। तो इस खेल गतिविधि को जानने से पूर्व आइए पहले जानते हैं कि इस खेल गतिविधि के निर्माण में हमें किन किन आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें मिट्टी के पासे बनाने होते हैं। ये पासे जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के पासे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकनी मिट्टी का प्रयोग करेंगे। चिकनी मिट्टी से इस तरह का पासा हम बना लेंगे। उसके बाद ब्रश और पेंट की सहायता से हम इस पर अक्षरों को लिख देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्रश है और ये वाटर कलर है, जिसकी सहायता से हम इन मिट्टी के पासों को अपने मनचाहे रंगों में रंगते हैं और उस पर वर्ण अक्षरों को लिखते हैं। तो इस प्रकार से पासे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकनी मिट्टी, वाटर कलर और ब्रश। इसके बाद हमें एक आकृति ग्रिड की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ हमें एक अक्षर ग्रिड की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि मेरे पास ये आकृति ग्रिड है जो अंग्रेजी के अक्षरों से संबंधित है, उसी प्रकार से हिंदी के लिए इस प्रकार की हम अक्षर ग्रिड का निर्माण कर लेंगे। तो अक्षर ग्रिड बनाने के लिए हमें एक सादे पेपर या हम रद्दी से कोई कूट वगैरह भी ले सकते हैं और एक मार्कर की ज़रूरत होती है, जिससे हम अक्षर ग्रिड बना सकें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अक्षरों के लिए हम इसी प्रकार का सेम चीज़ रखेंगे। तो अभी हमने जाना कि हमें किन किन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होगी। चिकनी मिट्टी, वाटर कलर, ब्रश, पेपर और मार्कर। अब हम आते हैं कि
इन सामग्रियों के उपयोग से जो हम TLM का निर्माण किए उसका उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में कैसे करेंगे, यानी कि बच्चों में वर्णों के डिकोडिंग कौशल का विकास करने में किस प्रकार हम इसका प्रयोग कक्षा कक्ष में करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की पहचान के लिए बच्चों को हिंदी से संबंधित जो अक्षर ग्रिड है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ये अक्षर ग्रिड ले लिया है और इसमें अव्यवस्थित क्रम में अक्षर लिखे हुए हैं। चूँकि बच्चे हमारे ऑलरेडी एक व्यवस्थित क्रम में जान रहे हैं वर्णों को, अक्षरों को, लेकिन यहाँ पर हमें अव्यवस्थित क्रम में उन्हें पहचान करवाना है ताकि पठन कौशल में यह सहायक हो सके। क्योंकि बच्चे जब तक अव्यवस्थित क्रम में वर्णों या अक्षरों की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक उनका किसी भी शब्द या वाक्य को पढ़ पाना संभव नहीं है। तो आइए इस रोचक गतिविधि को खेलते हैं। हमने यह पासा लिया जिस पे क वर्ग लिखा हुआ है, यानी कि क ख ग घ अंग। तो हम एक एक करके सभी पासे लेंगे जिसमें अलग अलग वर्ण लिखे होंगे। तो हम इस पासे को फेंकेंगे। तो जैसे कि पासे उछालने पे अभी ख आया, तो हम बच्चों को कहेंगे कि देखो ख आया। ख की ध्वनि हम निकालेंगे और बच्चों को कहेंगे कि इन पर्चियों में से, जिसमें कि पहले से ही हम सभी वर्णों को लिख दिए रहेंगे, कहेंगे बच्चों को कि बच्चों ख को खोजिए, इन पर्चियों में ख किस पर है। तो बच्चे अवलोकन करेंगे, देखेंगे और ख को खोजेंगे, यानी वो समान आकृति को देखकर खोजेंगे। तो यहाँ बच्चे ख को उठाएंगे, ख वाली पर्ची को, और इसे हम कहेंगे कि इसे संबंधित बॉक्स में जो ग्रिड बना हुआ है उसमें रखने के लिए। तो फिर बच्चे इस संबंधित ग्रिड में ख को खोजेंगे। तो फिर ख वाले खाने में बच्चे ख को बोलते हुए इस पर्ची को रखेंगे और ज़ोर से बोलेंगे ख। पुनः बच्चों को हम देंगे ये पासा कि अब आप इस पासे को उछालिए। तो फिर बच्चे इस पासे को उछालेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ अंगा आया। तो फिर हम बच्चों को कहेंगे कि अंगा वाले पर्ची को ढूंढिए। तो फिर बच्चे अंगा वाली पर्ची को ढूंढते हैं और फिर संबंधित बॉक्स में इसका नाम उच्चारित करते हुए रखते हैं। इसी तरह से बारी बारी से हम क्रमिक रूप में पहले क ख ग घ, फिर च छ ज झ, इस तरह से अलग अलग पासों का उपयोग करते हुए बच्चों से यह प्रक्रिया दोहराएंगे। अब मान लेते हैं कि जैसे हम चवर्ग वाले पासे ले लिए और इसे बच्चों को उछालने के लिए कहेंगे। बच्चे उछालते हैं। तो यहाँ पे आया च। अब देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है च। तो फिर हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों च कहाँ है, ढूंढिए। तो बच्चे इन पर्चियों में से च को ढूंढते हैं, तो समान आकृति को ढूंढ लेते हैं। तो फिर च को ढूंढते हुए फिर हम कहते हैं कि आकृति ग्रिड में ढूंढिए और इसे वहाँ रखिए। तो फिर बच्चे इसमें ढूंढते हैं अक्षर ग्रिड में और फिर च को च वाले बॉक्स में डालते हैं। तो इस प्रक्रिया में बच्चे बार बार ध्वनि और आकृति को एक साथ मिला रहे होते हैं, जिससे बच्चों में इन अक्षरों का एक स्थायी पहचान और स्मृति और उसका नाम, ये सब स्टोर होता चला जाता है
और बार बार बच्चे जब यह प्रक्रिया दोहराते हैं तो बच्चे आसानी से इनको पहचान पाते हैं। डिकोडिंग यानी कि पहचान पाना। तो बच्चे जब भी अव्यवस्थित क्रम में इन अक्षरों को पहचानेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें शब्द और पाठ को पढ़ने में आसानी होगी। ये तो हुई हिंदी के वर्णों या अक्षरों का प्रारंभिक रूप में पहचान की बात। इसी तरह की समस्या हमने अंग्रेजी के अक्षरों में भी बच्चों के बीच देखा। जैसे कि बच्चे ABCD पूरा लिख पा रहे हैं अपने नोटबुक में, मौखिक तौर पर भी A से लेकर Z तक वो बेहिचक बता पा रहे हैं। लेकिन जब बीच में से पूछा गया कि मान लेते हैं कि हमने P लेटर पे उंगली रखी और बच्चे से पूछा कि बच्चों बताओ यह क्या लिखा है, कौन सा लेटर है, तो बच्चे वहाँ चुप हो जा रहे हैं, उसको नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने एक अल्फ़ाबेटिकल गेम बनाया। यह भी सेम इसी थीम पर है जो अभी आपने देखा हिंदी के अक्षरों के लिए। तो एक बार हम उसे भी देखते हैं कि उसे भी किस प्रकार हम लोग उपयोग करते हैं। अभी हमने अंग्रेजी के लिए भी एक लेटर ग्रिड बनाया है जिसमें अंग्रेजी के अक्षरों को बेतरतीब तरीके से हमने लिखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं वो अव्यवस्थित क्रम में हैं। तो इसके लिए भी हमने विशेष रूप से मिट्टी के ये पासे बनाए हैं जिसमें A से लेकर Z तक सभी अलग अलग पासों पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे A से। चूँकि एक पासे में हम 6 लेटर लिख सकते हैं तो इसको एक क्रमिक तौर पर ही हम बच्चों के बीच में रखेंगे। हम चाहे तो बच्चों का 2-4 का समूह बना देंगे और इस तरह का एक लेटर ग्रिड बना के और अलग अलग समूह को भी बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे एक साथ मिलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि इसमें आप जब समूह बनाएं तो उसमें किसी एक बच्चे, जब आप समूह बनाएं तो प्रत्येक समूह में कोई एक बच्चा ऐसा हो जो A से लेके Z तक के अक्षरों को अच्छी तरह से पहचान पा रहा हो, ताकि वो अपने बाकी साथियों को मदद कर सके, उसे बता सकें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक सभी समूह में एक साथ उपस्थित हो। तो यहाँ पर बच्चे एक साथ पीयर लर्निंग भी कर पाएंगे। तो चलिए एक बार हम अंग्रेजी के भी अक्षरों के साथ तो चलिए एक बार पुनः हम अंग्रेजी के भी पासों के साथ इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। जैसे कि हमने ABCD वाला पासा ले लिया, यहाँ भी हम सेम प्रक्रिया को दोहराएंगे। पासे उछालेंगे। अब जैसे कि G आया तो शिक्षक कहेंगे G, और ठीक उसी प्रकार से पासे उछालेंगे और जैसे कि यहाँ पे C आया तो शिक्षक कहेंगे C, वो ज़ोर से बोलेंगे ताकि सभी बच्चे सुनें। और फिर बच्चों को कहेंगे कि बच्चों यहाँ C आया। अब देखिए इन पर्चियों में C वाली पर्ची कौन सी है, तो बच्चे फिर इसे देखकर और ढूंढेंगे C वाली पर्ची, फिर C वाली पर्ची को उठाएंगे। जैसे कि इस पर्ची पे C लिखा है तो फिर ये जो हमने लेटर ग्रिड बनाया है वहाँ C वाले बॉक्स को ढूंढेंगे और फिर C वाले बॉक्स में इस पर्ची को रखेंगे। तो बच्चे यहाँ C वाले बॉक्स में रखते हुए C का उच्चारण करेंगे जोर से और बाकी बच्चे सुनेंगे। फिर हम किसी एक बच्चे को पासा देंगे और उसे बोलेंगे कि बच्चों इसे उछालो। तो फिर बच्चे उछालते हैं पासे को। फिर अभी A आया तो फिर हम बोलेंगे कि A, और फिर बच्चे को कहेंगे कि
ए वाली पर्ची खोजिए कहाँ है, तो फिर बच्चे ए का नाम लेते हुए ए वाली पर्ची को ढूंढेंगे, फिर ए वाली पर्ची उठाएंगे और इस पर्ची को फिर लेटर ग्रिड में ढूंढ करके रखेंगे और ए बोलते हुए रखेंगे। इसी तरह से फिर हम दूसरा पासा लेंगे। इसी तरह से फिर हम जब ABCD वाला पासा हो जाए तो फिर हम अगला पासा लेंगे और फिर इस पासे को उछालेंगे। अब जैसे कि N आया तो बच्चे को हम फिर कहेंगे कि N वाली पर्ची कौन सी है, तो फिर बच्चे N वाली पर्ची ढूंढेंगे और फिर लेटर ग्रिड में N को ढूंढेंगे और बार बार इसका नाम बोलते रहेंगे। तो फिर N वाली पर्ची को N वाले बॉक्स में डाल देंगे। तो इस प्रकार से बच्चे जब बार बार पासे उछालेंगे और फिर समान लेटर अक्षर को ढूंढते हुए उसकी पर्ची को उठा करके फिर लेटर ग्रिड में रखते हैं, तो बार बार बच्चे उस अक्षर या लेटर को पहचान पा रहे होते हैं और उनके मन में एक अस्थायी पहचान उस वर्ण या अक्षर के प्रति बनती चली जाती है। साथ ही साथ वह अवलोकन भी करते हैं, ढूंढते भी हैं। इससे बच्चों में एक रोचकता, उत्सुकता ये सब भी बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से इस खेल गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों में खेल खेल में आसानी से वर्णों या अक्षरों के डिकोडिंग कौशल का विकास कर सकते हैं, जो कि आगे चल कर के उनके पठन कौशल में सहायक सिद्ध होता है। आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इसके संबंध में आप चाहें तो FLN के अंतर्गत जो हमारे राज्य में शिक्षक संदर्शिका विकसित हुई है, वहाँ भी आपको इस डिकोडिंग कौशल से संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी और उन गतिविधियों का उपयोग आप अपने कक्ष में कर सकते हैं। साथ ही यह जो खेल गतिविधि है, यह आपको पाठ्य पुस्तकों में दिए गए कंटेंट से भी आपको जोड़ता है, क्योंकि जब आप ठोस रूप में पाठ्य पुस्तकों में दी गई चीज़ों को बच्चों के समक्ष रखते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें काफ़ी जीवंत लगती हैं और वो खुद को संबंधित विषय वस्तु से आसानी से जोड़ पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह खेल गतिविधि काफ़ी पसंद आई होगी और आप इस TLM का उपयोग अपने कक्ष में अपनी आवश्यकता अनुसार ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा सभी चीज़ों को जाने, समझे और सीखे। और हमारा भी बतौर शिक्षक फर्ज है कि हम उनके लिए नए नए तरीके उनकी आवश्यकता के अनुसार विकसित करें। और यह TLM काफ़ी इको फ्रेंडली है और इसका लागत एकदम नाम मात्र है, जो आप आसानी से अपने परिवेश में उपलब्ध संसाधन से भी बना सकते हैं। धन्यवाद।